दिल्ली में एक पुलिस महिला मोना की मर्डर मिस्ट्री। कातिल को दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा निकला। कत्ल के बाद बनाई ऐसी कहानी की जांच करने वाली पुलिस खुद ही उसमें उलझ गई। आखिर क्यों एक पुलिस वाले ने महिला पुलिस का कत्ल किया? एक पुलिस वाला 2 साल तक एक मुर्दा को जिंदा बनाने के लिए गजब की कहानी बनाता रहा। वो महिला सिपाही मर चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज में ऑडियो कहानी अब भी उसके घर वालों को पहुंचाई जाती थी। वो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे कोरोना की वैक्सीन भी लगाई गई। वो मर चुकी थी, लेकिन पहाड़ों की वादियों में घूमती मिली थी और होटल में रुकती थी। आखिर यह सब कैसे होता था? इसके पीछे आखिर कौन सी रियल कहानी बनाई जाती थी? पूरी कहानी जानेंगे तो बड़ी से बड़ी फिल्म मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी इसके सामने पहल नजर आएगी। मगर इस मिस्ट्री में एक फोटो ऐसे कातिल का सुराग दे दिया। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के कातिल बनने की पूरी कहानी। वो मुर्दा लेडी पुलिस को 2 साल तक जिंदा रखा। अमूमन जब वो किसी का कत्ल होता है तो कातिल को पकड़ने की उम्मीद पुलिस की होती है, लेकिन जब एक पुलिस वाला ही कत्ल कर दे तो फिर उसे कौन पकड़ेगा? यह दिल्ली के उसी चर्चित बुराड़ी इलाके का एक गंदा नाला है। जिस बुराड़ी में एक ही घर के अंदर 11 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। इस नाले में एक तलाश चल रही थी, एक ऐसी तलाश जो 2 साल पहले हुए एक सनसनीखेज कत्ल का राज उगलने वाली है। कत्ल दिल्ली पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल, जिसके राज को दिल्ली पुलिस के ही एक हेड कांस्टेबल ने पूरे 2 साल तक अपनी पुलिसिया दिमाग के सहारे पूरी दुनिया से छुपाए रखा। इस कत्ल को छुपाने के लिए उसने वो सब कुछ किया जो किसी कत्ल को उजागर करने के लिए पुलिस करती है। यह पुलिसिया दिमाग ही था जिसने इस एक कत्ल पर पूरे 2 साल तक पर्दा डाले रखा। इन 2 सालों में एक पुलिस वाले ने मुर्दा लेडी कांस्टेबल को जिंदा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की। 2 साल तक अपनी कोशिश में एक तरह से वो कामयाब भी रहा, लेकिन अब 2 साल बाद दिल्ली के बुराड़ी इलाके के इस नाले से यह कहानी शुरू हुई थी, उसी नाली पर आकर खत्म हुई। बुलंदशहर की मोना यादव ने 2014 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था बतौर कांस्टेबल। इससे 2 साल पहले 2012 में सुरेंद्र सिंह राणा ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। सुरेंद्र PCR वैन का ड्राइवर हुआ करता था। बाद में सुरेंद्र और मोना की तैनाती पुलिस कांस्टेबल रूम में हो गई और यहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मोना पढ़ने लिखने में बेहद तेज थी। उसका सपना IPS ऑफिसर बनने का था। ड्यूटी के बाद वो लगातार UPSC की तैयारी भी किया करती थी। इसी तैयारी के दौरान उसने UP पुलिस की भी परीक्षा ली। परीक्षा में पास कर वो सीधे सब इंस्पेक्टर बन गई। सब इंस्पेक्टर बनते ही मोना ने दिल्ली पुलिस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसने UP पुलिस ज्वाइन करने की वजह UPSC की तैयारी करने का फैसला किया। इसी तैयारी के लिए अब मुखर्जी नगर में एक PG में रहने लगी। तैयारी की वजह से अब सुरेंद्र और मोना में कम मुलाकात हुआ करती थी। मोना अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रही थी। इधर मोना के सब इंस्पेक्टर बनने और फिर उसकी UPSC की तैयारी के चलते अब परेशान रहने लगा था। मोना की तैयारी को देखते हुए उसे लगा कि वो पक्का IPS ऑफिसर बनेगी, इसलिए अब मोना पर शादी के लिए दबाव डालने लगा। हालांकि वो खुद पहले से ही शादीशुदा था। मोना लगातार शादी से इनकार कर रही थी। उसका पूरा लक्ष्य UPSC के इम्तिहान पर था। 2021 में शादी की बात पर झगड़ा, फिर हुआ कत्ल। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र और मोना में शादी की बात को लेकर एक बार फिर झगड़ा हुआ। तब दोनों सुरेंद्र की कार में बैठे थे। झगड़े के दौरान सुरेंद्र अपनी कार बुराड़ी की तरफ ले गया। वो खुद अलीपुर रहता था। बुराड़ी में पुश्ते के करीब एक सुनसान जगह, जहां पर गाड़ी रोककर उसने गुस्से में मोना का गला दबा दिया। कार में ही मोना की मौत हो गई। कत्ल के बाद उसने उसी पुश्ता इलाके की इसी गंदी नाले में मोना की लाश डाल दी। तब इस नाले में इतना पानी नहीं था। उसने
लाश डालने के बाद उस पर मिट्टी डाली और फिर बजनी पत्थर रख दिया। मगर इससे पहले वो मोना के मोबाइल, उसका आधार कार्ड, उसका एटीएम सब कुछ अपने पास रख लिया था। इधर वारदात के कई दिनों के बाद जब घर वालों को मोना से बात नहीं हुई तो उन्होंने मोना को ढूंढना शुरू किया। चूंकि हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कई बार मोना के घर भी जा चुका था, इसलिए उसके घर वाले उसे जानते थे। ऊपर से वो पुलिस वाला था, तो मोना के घर वालों ने सुरेंद्र से ही मोना को ढूंढने की गुजारिश की। इसके बाद सुरेंद्र मोना के घर वालों के साथ मुखर्जी नगर थाने गया। वहां उसने मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। इतना ही नहीं, घर वालों को यकीन दिलाने के लिए वो दिल्ली पुलिस के अलावा अफसरों के पास भी मोना की घर वालों को लेकर गया, लेकिन मोना का कोई पता नहीं चल रहा था। फिर एक रोज अचानक सुरेंद्र ने मोना के घर वालों को बताया कि वो किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ चली गई। शायद दोनों ने शादी भी कर ली थी। फर्जी नंबर से मोना के घर वालों को फोन कर कहता था कि वो जिंदा है। मोना के घर वालों को यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र कई बार दूसरे नंबर से मोना के घर फोन करता था, पर फोन पर आवाज मोना की होती है। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। घर वाले बेफिक्र हो जाते, पर असल में होता है कि सुरेंद्र के पास मोबाइल में मोना के कई ऑडियो मौजूद थे। इन्हीं ऑडियो को वो एडिट कर ऑडियो रिकॉर्डेड बातचीत बनाने के घर वालों को सुना देता। तब मोना के घर वालों को तसल्ली हो जाती और वो यही सोचते कि जहाँ भी है ठीक है। पर 2-4 ऑडियो मैसेज ही सुरेंद्र जितनी बार घर वालों को सुनाता, लिहाजा मोना को जिंदा रखने के लिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। सुरेंद्र ने जब अपने साले रविंद्र को भी इस साजिश में शामिल किया। मोना के अरविंद के साथ वाह कर शादी करने की बात सुरेंद्र पहले से ही मोना के घर वालों को बता चुका था। अब उसने अपने साले को अरविंद बनाकर मोना के घर वालों से फोन पर बात करवानी शुरू कर दी। फर्जी अरविंद हमेशा फोन पर मोना के घर वालों को यही कहता कि दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उसके घर वालों उसे धमकी दे रहे हैं, इसलिए वो अलग अलग शहरों में भटक रहा है। लेकिन जब घर वाले मोना से बात करने की बात कहते तो वह कहता कि अभी वो डरी हुई है, बाद में बात करेंगे। यह सिलसिला भी काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन सुरेंद्र दिल्ली पुलिस में था। पुलिसिया दिमाग को वो अच्छे से जानता था। उसे लगा कि इस फर्जी अरविंद वाली कहानी से भी बहुत दिनों तक मोना के घर वालों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। 2021-22 में देश कोरोना से जूझ रहा था। लोगों ने एक दूसरे से दूरी बना रखी थी। इस दूरी का फायदा भी सुरेंद्र ने उठाया। मोना के जिंदा होने का यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र ने अब एक नया पैतला अपनाया। मोना के आधार कार्ड पर किसी और लड़की को ले जाकर उसने कोरोना का वैक्सीन लगवा दिया। इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट को भी उसने मोना के घर भिजवा दिया। सर्टिफिकेट पर साल और महीना दर्ज था। घर वालों को लगा कि चलो बेशक मोना गुम है, लेकिन जिंदा है। लेकिन सुरेंद्र का पुलिसिया दिमाग अब भी काम कर रहा था। उसे मालूम था कि हर थोड़े दिनों में मोना के जिंदा होने का सबूत घर वालों को देते रहना जरूरी है। इसके लिए भी उसने एक नया तरीका अपनाया। मोना का आधार कार्ड पहले से ही उसके पास था। 2021-22 में कोरोना का कहर जारी था। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। सुरेंद्र ने इस मास्क का भी फायदा उठाया। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब के कई होटलों में उसने अलग अलग कॉल गर्ल को रोकने के लिए बेच दिया। होटल में एंट्री के लिए आईडी कार्ड के तौर पर हर जगह उस लड़कियों ने मोना का आधार कार्ड ही दिया। अलग अलग होटलों में मोना के नाम पर दूसरी लड़कियों को ठहरने के बाद सुरेंद्र खुद इस बात की जानकारी मोना के घर वालों को देता, बताता कि उसके मुख विरोध के पता चला है कि मोना इन शहरों में होटलों में रुकी थी। फिर वो मोना के घर वालों को लेकर खुद भी उन होटलों में जाता, जहां रजिस्टर चेक करता, नाम और शनाखंडी कार्ड चेक करता। घर वाले भी देखते कि ये आधार कार्ड तो मोना का ही है, पर इस अफसोस के साथ लौट आते कि यहाँ पहुँचने में जरा सी देर हो गई, वरना मोना मिल जाती। लेकिन ऐसा करके सुरेंद्र अब भी लगातार मोना को जिंदा रखा हुआ था। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर मोना के गायब हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब 2023 आ चुका था।
आधा साल बीत चुका था और मोना को गायब हुए पूरे 2 साल हो गए। मोना के घर वाले, खासकर उसकी बहन को अब शक होने लगा। उसे लगा कि अगर उसने अपनी मर्जी से बाकायदा शादी भी कर ली है तो अब वो 2 साल हो गए, सब कुछ अब सेंटर हो गया होगा, फिर वो क्यों सामने नहीं आ रही। बहन को लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और इसी के बाद मोना के घर वालों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलने का फैसला किया। पुलिस कमिश्नर ने पूरी कहानी सुनने के बाद क्राइम ब्रांच को मोना को तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी। 2 महीने पहले क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू की थी। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले मोना के घर वालों से पूछताछ की। तब पता चला कि मोना की गुमशुदगी के बाद कई बार अलग अलग नंबरों से अरविंद नाम के एक शख्स का फोन आता था और वो यह बताता कि उसने मोना से शादी कर ली और दोनों ठीक हैं। पुलिस ने अब उन नंबरों को उगलने का फैसला किया। जांच के दौरान पता चला कि जिन नंबरों से कॉल किए गए थे वो सभी सिम फर्जी आईडी कार्ड पर लिए गए थे। ऐसे ही एक फर्जी आईडी वाले सिम कार्ड के फॉर्म पर एक तस्वीर चिपकी थी। इस तस्वीर में नाम तो किसी और का था, लेकिन फोटो राजपाल नाम की एक शख्स की चिपकी थी। पुलिस ने जब फॉर्म पे चिपके इस तस्वीर को मोना के घर वालों को दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान राजपाल के तौर पर की। मोना के घर वालों ने बताया कि 1-2 बार हवलदार सुरेंद्र राणा के साले रविन के साथ उसके घर आया था और वो रविन का दोस्त है। यह पता चलते ही पुलिस ने सबसे पहले राजपाल को दबोचा, फिर राजपाल के बाद सुरेंद्र के साले रविन को। अब इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो थोड़ी ही देर में दोनों टूट गए। दोनों ने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं, उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया, यह सब कुछ सुरेंद्र ने किया है। यार इन दोनों ने ही बताया कि जिस मोना को 2 साल से खुद सुरेंद्र और दिल्ली पुलिस ढूंढ रही थी वो तो 2 साल पहले ही मर चुकी है। उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुरेंद्र ने किया। इन दोनों के खुलासों के बाद अब दिल्ली पुलिस अपने ही महकाबे के हेड कांस्टेबल यानी हवलदार सुरेंद्र सिंह राणा को गिरफ्तार करती है। सुरेंद्र का साला और साले का दोस्त राजपाल पहले ही कहानी उगल चुके थे, अब सुरेंद्र की बारी थी। सुरेंद्र सबसे पहले दिल्ली पुलिस को अपना साथ वाराणसी के कोस्ताई इलाके में मौजूद इस नाले के करीब ले जाता है। पुलिस वाले अपने साथ कुछ सफाई कर्मी भी लेकर आए थे। अब नाले में तलाश शुरू होती है। थोड़ी ही देर की मशक्कत के बाद अचानक नाले की गहराई से एक बचनीय पत्थर के बीच दबा एक कंकाल बाहर निकलता है। कंकाल ठीक उसी जगह से बाहर निकाला था जिस जगह पर सुरेंद्र ने इशारा किया था। कंकाल को अस्पताल भेज दिया जाता है। इसके बाद मोना के घर वालों से डीएनए सैंपल लिया जाता है। अब नाले से बरामद कंकाल और मोना के घर डीएनए सैंपल की जांच होती है और यह जांच यह साफ कर देगी कि नाले से बरामद कंकाल मोना का ही है। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र ने मोना का कत्ल किया था और इंतजाम देखिए कि ठीक 2 साल बाद यानी कि 30 सितंबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने मोना के कत्ल की पहली को सुलझा दिया। हालांकि मोना का कत्ल बेशक 8 सितंबर 2021 को हुआ था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 को मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। मगर मुखर्जी नगर पुलिस उसी वक्त इस मामले को गंभीरता से लेती तो मुर्दा मोना अगले 2 साल तक जिंदा न रहती, वो भी तब जबकि मोना खुद दिल्ली पुलिस की एक हेड कांस्टेबल थी। अपने ही महकाबे के एक पुलिस वाली की गुमशुदगी पर दिल्ली पुलिस का यह रवैया सवाल खड़ा करते हैं कि सवाल यह कि जब अपनों के साथ यह हाल है तो फिर आम लोगों की शिकायत गलत नहीं है।